नमस्कार दोस्तों, आ गया वसंत उत्सव यानी कि होली का त्यौहार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के त्यौहार में हम रंगों के साथ साथ गोबर के उपले यानी कंडों का इस्तेमाल करते हैं होलिका दहन में। होलिका दहन में जो गोबर के उपले या कंडों का इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या महत्वता है, क्या आप ये जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक गाय का गोबर से 7 एकड़ भूमि में खाद यानी कि सार प्रदान किया जा सकता है और गाय के मूत्र से 100 एकड़ भूमि के कीटाणु को नाश किया जा सकता है, यानी कि 100 एकड़ भूमि के उपयुक्त कीटनाशक को बनाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में भी गाय के गोबर की उपयोगिता को बड़ा खास महत्व दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पूनम शास्त्री। आज मैं आपको बताऊंगी गाय के गोबर के उपलों की महत्वता क्या है, आखिर क्यों इसे होलिका दहन में उपयोग में लाया जाता है। होलिका दहन में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। आप सभी को भक्त प्रहलाद महाराज की कथा का स्मरण होगा। मैं इस कथा को वृत्तांत से बताने नहीं जाऊंगी, क्योंकि कथा बताने जाऊंगी तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ गाय के उपलों की महत्वता ही बताऊंगी। दोस्तों, गाय के गोबर में होती है प्रचुर मात्रा में विटामिन बी, और विटामिन बी हम सभी को मालूम है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि गाय के गोबर के उपलों को जब हम जलाते हैं और उससे जो धुआं उत्पन्न होता है वो हमें रेडिएशन से भी बचाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे वातावरण में जिस कारण से भी रेडिएशन फैल रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल का टावर हो या कोई भी रीजन हो जिसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है, गाय के गोबर के उपले से जो धुआं उत्पन्न होता है उस धुएं से ये रेडिएशन संपूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। इसीलिए हमें हमारे नित्य जीवन में यानी रोजमर्रा के जीवन में भी हमें अपने घरों में गाय के गोबर के उपले पर धुनी करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। गोबर के उपले के धुएं से सिर्फ जीवाणु कीटाणु ही नहीं, यहाँ तक कि आपके घर में मच्छर, मकड़ी, छिपकलियाँ भी भाग जाती हैं और यहाँ तक तो मच्छर और मकड़ी मर भी जाते हैं। तो आपको यह नित्य रूप से करना चाहिए। गोबर के इस्तेमाल से टीबी, मलेरिया जैसे रोगों के भी जीवाणु नष्ट किए जा सकते हैं। जापान के लोगों ने तो अपने जीवन में नित्य प्रति गोबर को अपना लिया है और हम भारतीय कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से दूर हो रहे हैं। तो अब वक्त आ गया दोस्तों, हमें अपने संस्कारों को अपने जीवन में अपनाने का। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और इस पे तो शोध भी चल रहा है। अब मैं वापस होलिका दहन में गाय के उपले क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं इस विषय में आती हूँ। क्योंकि होलिका दहन में जो धुआं उठता है गाय के उपलों को जलाने से, उससे आप समझ ही पा रहे हैं कि कितने जीवाणु कीटाणु नष्ट होते हैं, हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और यही नहीं, हम सभी जानते हैं कि होलिका दहन के बाद हम सब थोड़े थोड़े जलते हुए उपले अपने घर ले जाते हैं और उसकी धुआं से अपने घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ये रीजन, तो दोस्तों अभी तक मैंने जो बताया ये उसके पीछे का रीजन है कि क्यों हम गाय के उपलों को जलने के बाद घर ले जाते हैं और उसका धुआं घर में फैलाते हैं। साथ ही में हम में से कुछ लोग उस पर रोटी सेक के खाते हैं, कुछ लोग तो पापड़ भी खाते हैं और कुछ लोग नाच भी सेक के खाते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर जो जीवाणु कीटाणु हैं वो भी नष्ट होते हैं और हमें शुद्धता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय के उपलों के जलने के बाद जो भस्म रह जाती है उसकी भी खास महत्वता है। आप घर में ले जाते हैं, वो भी जल के भस्म हो जाता है। उस भस्म को आप कैसे उपयोग में लेके आएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप उस भस्म को भी उपयोग में ला सकते हैं। उस भस्म में 25 ग्राम भस्म में आप अगर थोड़ा सा गाय का मक्खन मिश्रित करते हैं और घर में किसी को भी दांत, खाज, खुजली जैसी स्किन की समस्या है, अगर उस पर मल दिया जाए और इसको 3-4 रोज अगर करते हैं तो आप उस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, गाय के गोबर के उपलों को जलने के बाद जो भस्म रह जाती है उसको भी आप उपयोगिता में ला सकते हैं और उसके भी बहुत आयुर्वेदिक उपयोग हैं।
कैसे करेंगे उसके उपयोग मैं बताऊंगी। दोस्तों 25 ग्राम भस्म लेनी है, उसमें गाय का शुद्ध मक्खन मिलाकर उसको अगर आप स्किन पे लेप करते हैं तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम आपके 5-7 रोज में ठीक हो जाती है। इसके करने से आपको बहुत ही लाभ होता है। सिर्फ यही नहीं, कोई कीटाणु या मधुमक्खी कुछ भी काट ले उस पर भी आप ये उपयोग करते हैं तो आपको इस पीड़ा से शांति मिलती है। गाय के गोबर के भस्म को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला दे और उस पानी को छानकर अगर आप नियमित रूप से पीते हैं तो मिर्गी जैसी समस्या से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं गाय के गोबर के उपलों की महत्वता कितनी ही खास है। मैं इसको जितने भी एक्सप्लेन करूं या जितने भी इसको विस्तारित रूप से बयान करूं उतने ही कम है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के उपलों की धुनी भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की ऊर्जा में भी फर्क पड़ता है। हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए गाय के मुख से ज्यादा गाय के पीछे वाले भाग को शुद्ध माना गया है, क्योंकि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दुग्ध सभी हमारे जीवन में उपयोग में आने वाले होते हैं और इन सभी से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। दोस्तों इसीलिए वास्तु शास्त्र में भी कहा गया है कि गाय के गोबर के उपलों के धुएं से हमें धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अचूक उपाय जिससे आपको और भी लाभ मिलेगा। गाय के गोबर के कंडे जब जलाते हैं उसमें अगर आप कर्पूर और घी भी मिश्रित कर देते हैं तो आपके जीवन में ये स्वच्छ परिणाम लेके आते हैं और आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। साथ ही आप अगर इसमें लौंग डाल देते हैं तो भी आपके जीवन में फायदे होते हैं। जलते हुए कंडों में अगर आप पीली सरसों डाल के धुनी करते हैं तो आपके घर के सदस्यों के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक होता है तथा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता में परिवर्तित होती है। सिर्फ यही नहीं, आप अगर अपने धन स्थान में भी इस धुएं को प्रवाहित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों मुझे आशा है कि ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि अब तक आप कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यता के वजह से गाय के उपलों को यूज करते थे, लेकिन आप अब इसके उपयोग को जानकर जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद ही प्रसन्नता होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश की है इसमें जहां तक संभव आपको जानकारी देने की। अगर आपको इससे संबंधित और भी रोचक जानकारियां चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज करिए या हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों हमारा अगला एपिसोड भी देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम रंगों की महत्वता के बारे में बताने जा रहे हैं कि होली में उपयोग आने वाले रंगों की क्या महत्वता है। तो अवश्य ही देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।